स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित करेंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम के लिए यह बहुत ही जरूरी साबित होने वाला है। हो सके प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे ही पूछ दें। तो आज का क्लास देखना ना भूलें दोस्तों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध करता हूं कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 2025 किस तारीख से शुरू हुई। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं 2025 में, उसका एग्ज़ाम कब लिया जा रहा है। तो उसका एग्ज़ाम 3 अगस्त से लिया जा रहा है दोस्तों। और कितना अगस्त तक चलेगा, तो 21 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम चलने वाला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या दोस्तों कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप का मुख्य उद्देश्य होता है कि परीक्षा शहर की जानकारी देना। क्या दोस्तों कि परीक्षा लेने से पहले परीक्षा शहर की जानकारी प्रदान करता है, उसे ही कहते हैं एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप। क्या कहते हैं, एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। क्या दोस्तों कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इस इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है बी नारायण। कौन है, बी नारायण। और पूर्व में कौन थे, तो पूर्व में थे सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वह है बी नारायण। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं। क्या कहता है कि वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए हैं। तो पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें तो 2025 में लगभग 139 पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पद्म पुरस्कार इनमें विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल होते हैं। क्या होते हैं कि पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल होते हैं दोस्तों। और यह कब दिया जाता है, तो यह कला के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा और चिकित्सा, खेल से संबंधित इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या कहता है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्पोर्ट्स कहने का मतलब ये दोस्तों क्वेश्चन में ही कह दिया कि स्पोर्ट गवर्नेंस बिल है जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है। स्पोर्ट है जो कि खेल से संबंधित होता है, यानी कि खेल प्रशासन से संबंधित यह बिल पास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि हाल ही में भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस कब मनाया था। तो है दोस्तों जो कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर है जो कि गांधी जयंती के दिन से मनाया जाता है। क्या से, गांधी जयंती, यानी कि इस दिन को गांधी जी का जन्म हुआ था। और 26 जनवरी के बारे में बात करें तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी के बाद में बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या कहता है अगला कि वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। क्या कि वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण की थीम क्या थी। तो इसका थीम थी एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। इसका कहने का अर्थ है कि जब तक प्लास्टिक खत्म नहीं होगा तब तक पोल्यूशन समाप्त नहीं होगा। क्या कि जब तक प्लास्टिक खत्म नहीं होगा तब तक पोल्यूशन समाप्त नहीं होगा। यही पर्यावरण दिवस 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को।
तो कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया, क्या कि हाल ही में इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया गया, तो वह है कि कब मनाया गया था दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो वह है 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया गया था। और 5 जून के बारे में बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जून को है जो कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 19 अगस्त के बारे में बात करें तो 19 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या, खेल दिवस को रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो कहता है कि वर्ष 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वह है ज्ञानेश कुमार। यह प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वह है ज्ञानेश कुमार। अगर बात करें चुनाव आयुक्त के बारे में तो चुनाव आयुक्त उसे कहते हैं जो चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराता है, उसे ही चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार है। देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, क्या कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। अगर बात करें 24 मार्च के बारे में तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस। और 1 दिसंबर के बारे में बात करें तो यह है एड्स दिवस। क्या, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस। क्या, हेपेटाइटिस दिवस, जो कि एक बहुत ही बड़ी बुखार के नाम है दोस्तों, हेपेटाइटिस दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया कौन है, क्या कि भारत के पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी कि भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से व्यक्ति है, तो वह है शुभांशु शुक्ला। कौन है, शुभांशु शुक्ला, जो कि यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के, यूपी के रहने वाले थे, जो कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया था दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो प्रश्न संख्या 12 कहता है कि जुलाई 2025 में आईएनएस तमल भारतीय नौसेना ने कहाँ कमीशन किया था, क्या कि 2025 में आईएनएस तमल भारतीय नौसेना ने कहाँ कमीशन किया था, तो है तो कोई यंतर शिपयार्ड रूस में। कहाँ किया था, यंतर शिपयार्ड रूस में। कहाँ किया था, यंतर शिपयार्ड रूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि 2025 में भारत का नया रॉ प्रमुख नियुक्त किसे किया गया, क्या कि 2025 में भारत का नया रॉ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो वह है दोस्तों पराग जैन को। किसे, पराग जैन को भारत का नया 2025 में रॉ प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। कहता है कि 2025 में भारत ने जूट आयात पर प्रतिबंध मुख्यतः किस देश के लिए लगाया गया था, क्या कि भारत ने 2025 में जूट आयात यानी कि जूट खरीदने पर किस देश को प्रतिबंध लगाया था, तो वे थे बांग्लादेश। कौन सा देश था, बांग्लादेश को भारत ने 2025 में जूट आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो कहता है कि 2025 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम यानी कि क्लास ऑफ 2026 में स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी, तो वे थे दोस्तों दीपिका पादुकोण। कौन थे, दीपिका पादुकोण, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि भारत की पहली महिला रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बनी, तो है दोस्तों कौन बनी, तो है सोनाली मिश्रा। कौन बनी थी, सोनाली मिश्रा भारत की पहली महिला रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि 2025 में एलआईसी के नए एमडी एवं सीईओ
कौन नियुक्त किए गए हैं? क्या कि 2025 में LIC के नए MD एवं CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो है आर दोरईस्वामी। कौन है? आर दोरईस्वामी, यानी कि प्रश्न संख्या 17 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। कहता है 2025 में, क्या 2025 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ एजेंट का नया प्रमुख कौन बना? क्या कि 2025 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ एजेंट का नया प्रमुख कौन बना था? तो है पराग जैन। कौन है? पराग जैन, जो कि हम लोग अभी जस्ट पीछे देख चुके हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। कहता है कि 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का पहला संस्करण किस क्लब ने जीता? क्या कि पहला संस्करण किस क्लब ने जीता? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि पहला संस्करण किस क्लब ने जीता। तो था चेल्सी FS क्लब। क्या? चेल्सी फीफा क्लब। कौन? चेल्सी फीफा क्लब थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि जुलाई 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के दौरान लगभग कितने नियुक्ति पत्र वितरित किए? तो वह दोस्तों 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए थे, जो कि लगभग 47 स्थानों पर, और 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पहले भी करा चुके हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वह है ब्राजील देश में। कहाँ? ब्राजील देश में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया? क्या कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो है मोईदम। असम के मोईदम शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये अहोम शासकों के पारंपरिक समाधि स्थल है। क्या कि ये अहोम शासकों के पारंपरिक समाधि स्थल है और भारत की संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोईदम, जो कि असम के शहर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि 2025 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? क्या कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह भी प्रश्न को हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है दोस्तों। तो वह थे अजय बंगा। कौन थे? अजय बंगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सेम दिया है, तो दोनों ही राइट हो जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। कहता है हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्या कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और बात करें 5 जून के बारे में, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च के बारे में बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 21 जून को योग दिवस। क्या? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो यह सभी को आप लोग याद रखिएगा, यह दिवस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका परीक्षा में सीधे ही पूछ सकता है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि हाल ही में भारत ने किस मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना प्रतिनिधि भेजा? तो अंतर्राष्ट्रीय एक जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना प्रतिनिधि भेजा था। और कौन थे प्रतिनिधि? तो वे थे शुभांशु शुक्ला। कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो वह यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के? यूपी के रहने वाले थे शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किए थे दोस्तों, और वापस भी आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को।
कहता है जुलाई 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? क्या कि 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? क्या दोस्तों कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया था। क्या कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि जुलाई 2025 में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में 430 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? तो वह दोस्तों सुमन गिल बने थे। क्या सुमन गिल बने थे, जो कि टेस्ट किसके साथ हो रहा था? तो हो रहा था इंग्लैंड के साथ। किसके साथ हो रहा था? तो हो रहा था इंग्लैंड के साथ, जो कि सुमन गिल ने अपने दो पारियों में 400 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला नया देश कौन सा है? क्या कि 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि ब्रिक्स के 2025 में नया सदस्य बनने वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने तात्काल टिकट बुकिंग के लिए कौन सा नया सत्यापन अनिवार्य किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो है आधार ओटीपी वेरिफिकेशन। क्या आधार ओटीपी वेरिफिकेशन नया सत्यापन अनिवार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है जुलाई 2025 में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्या दोस्तों कि 2025 में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर इस क्लास का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज करिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो कहता है जुलाई 2025 में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे विक्रम मिस्त्री को। क्या विक्रम मिस्त्री को 2025 में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज मित्र 2025 आयोजित किया? क्या कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज मित्र 2025 आयोजित किया? तो है थाईलैंड के साथ। और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक्सरसाइज मित्र कैसा अभ्यास है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थाईलैंड के साथ मिलकर एक्सरसाइज मित्र 2025 आयोजित किया था। कौन किया था? तो भारत ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने विश्व धरोहर दिवस कब मनाया? क्या कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया? तो वह 18 अप्रैल को। क्या 18 अप्रैल को हाल ही में भारत सरकार ने विश्व धरोहर दिवस मनाया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि जुलाई 2025 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी कौन है? क्या कि जुलाई 2025 तक ही भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी का कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि 2025 के जुलाई तक ही नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी का सीएजी का परीक्षक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो कहता है प्रश्न कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? क्या कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था दोस्तों फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वल इम्पावरमेंट। क्या
कि फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।